समोसा होगा, कचौड़ियाँ होंगी, पकौड़े हैं, चिप्स हैं, ये है वो है, वो चलेगी किसी के घर पे अफ्तारी थी, आराम से चलेगी। अब मुझे क्या पता था मेरे साथ वहाँ पे क्या होना है अफ्तारी में। मैंने जी अफ्तारी में जी इतना वो ना तुक मलंगे वाला दूध होता है उन्होंने रखा हुआ था। मैंने वो इतना बड़ा ग्लास जो था, इतना बड़ा ग्लास था वो जो लंबे वाला होता है, वो ग्लास भर लिया। ठीक है, तो खजूरें तो खाने का दिल नहीं करता, तो नमक से ही कहते हैं कि फटाफट पानी पियो। तो और उसके साथ मैंने 2 समोसे, कचौड़ियाँ, और सब में मैंने इकट्ठी केचप शेचप डाल के ना उसका वो पूरा कहते हैं ना पार्क ही बना लिया था उसका। और मैंने जब अफ्तारी हुई इसी तरह वो सारा मेरा तुक मलंगे से पेट भर गया। अब जब बारी आई वो कीमा खाने की जो मैंने बनाया हुआ था, मुझे क्या पता था, मुझे था कि ख़त्म ना हो जाए। इतनी भूख होगी और ललचाई हुई नज़र से मैं दस्तरखान की तरफ देख रही थी, और मैंने यहाँ से ये फ्रूट सब मिक्स, और वो दही के अंदर समोसा तैर रहा है, और वो पता नहीं क्या हो रहा है, वो इतना बुरा। एक तो प्ले, और मेरी माँ मुझे ऐसे घूर रही है कि ये लड़की यहाँ पे बिस्ती कराएगी कि ये मतलब इसको घर पे कुछ खाने को नहीं मिलता। लेकिन क्या करें, जब आपका रोज़ा होता है, आपको लगता है कि आप सदियों के भूखे हैं और आपको कुछ खाने को नहीं मिला। तो मैंने वो जो पेस्ट्री वाली केक, और फिर अब मुझे समझना है, मैं इधर देखूँ, मैं इधर देखूँ, फिर मुझे मेरे अब्बा घूरे कि इतना पहाड़ क्यों बना लेती हो। तो वो मैंने क्या किया, सबको पीसना शुरू कर दिया। अब जब मैंने पीसा तो वो और कोई पता नहीं क्या बन गया। अब पापा कहते हैं अब ये क्या कर रही हो। मैंने कहा पापा जिसको रोटी पे लगा के खाऊंगी। तो आपको समझ नहीं आती है, लेकिन ये मेरी लाइफ के फनी मोमेंट्स हैं जो मुझे हमेशा याद रहेंगे। जब भी रोजे आते हैं तो मेरे अब्बा मुझे कहते हैं बेटा हल्का एक समोसा रख, ये तुझसे पूरा नहीं खाया जाना क्योंकि तूने रोजा रखा। तो उसके बाद मुझे पता चल गया कि यार वाकई रोजे की हालत में आप इतना सब कुछ प्लेट में डाल लेते हो, खाया आपसे इतना सही जाता है क्योंकि आप पूरे दिन के भूखे होते हो, नीयत आपकी भरी भी नहीं होती, पेट आपका भर जाता है एक पानी के गिलास से। और उसके बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मैंने कचौड़ियों के अंदर वो मीठी चटनी और चाट और वो सब खाया भी है मैंने यार, मतलब वो खाया भी। और मेरी माँ ने स्पेशली वो आंटी को बोला कि आप ये प्लेट इसकी साइड पर रखें, ये आज ख़त्म करके जाएगी। तो वो मेरी पनिशमेंट भी थी। तो अब मैं साथ ऐसे शक्ल देखूँ, साथ खाऊँ, साथ अब मेरे रोने निकले। अब अम्मा को मेरी पता है कि इसको डांटना नहीं है, ये नहीं तो फिर यहीं इसने जिद में आके तोड़ तोड़ देगी, तो फिर उन्होंने मुझे डांटा नहीं। लेकिन जो उनकी घूरियों ने मुझे सबक सिखाया वो ये था कि प्लीज़ जितनी मर्जी भूख लगा करे, जो अपने प्लेट में लवाजमात होते हैं ना उनकी कमी रखा कीजिए, क्योंकि पूरे दिन के भूखे होते हैं और आपके पास इतना मार्जिन नहीं होता कि आप सब कुछ जो है ना वो एक साथ खा सकें। आलतू की बड़ी मज़े की चीज़ें होती हैं, रेगुलर रूटीन से हट के होती हैं। फ्रूट चाट अम्मी रोज़ नहीं बनाती हमारे घर पे अभी, लेकिन रोज़ों में रोज़ बनती है। चिप्स रोज़ नहीं खाए जाते क्योंकि फ्राइड है, नहीं बेटा नहीं खाना। लेकिन मैं सोचती हूँ, पापा से पूछती हूँ कि आप हमें फ्राइड फूड से मना करते हैं तो रोज़ों में ये सब क्यों बनते हैं। पापा कहते हैं एक ही तो महीना होता है, अब क्या उसमें भी नहीं खाना। ठीक है कल से नहीं बनेगा। मैं नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो बनेगा, रोटी चाहे ना बने। तो हमें अपने बच्चों को ऐसे रोटी की आदत लगानी चाहिए। हमने ये जो चिप्स और चटखारों की आदत डाली भी ना, इन्होंने बच्चों के जो है वो मेदे डिस्टर्ब करते हैं, इफ्तारी के बाद पेट खराब होते हैं। सारा दिन रोज़ा आप लोगों को इतना फ्रेश रखता है, आप लोगों की सेहत इतनी अच्छी हो जाती है। सहरी के टाइम जो है वो हम लोग खाते हैं जी, दही खाते हैं कि ज़्यादा प्यास ना लगे। और मेरा हमेशा यही होता है कि मैं ना बाहर टेरेस पे जाके बैठी होती हूँ कि अभी कोई 5 मिनट वो पीपे वाला हमें जगाने आता है ना घर के बाहर, तो वो कोई जगाने वाला अब चला गया जो 5 मिनट की अनाउंसमेंट करता है। जैसे मैं अनाउंसमेंट करती हूँ अपनी अपनी गेम से पहले कि गेम शुरू होने वाली है, फटाफट आ जाए, ऐसे वो पीपे वाला आके कहता है जी 5 मिनट रह गए हैं जी, जिसने जो खाना खा लो। तो मैं पूरा जो है वो आखिरी मिनट में भी अजान का अल्लाह अकबर शुरू ही होता है कि मैं पानी पी रही होती हूँ, और फिर मुझे डांट पड़ी होती है। और वो डांट बड़ी लाइट वेट में होती है, हैवी वाली डांट तो मैं नहीं खा सकती। ठीक है, तो रोज़े के साथ मुझे पड़ती पुड़ती रहती। ईद पे फिर सही मौजें होती हैं, लेकिन यकीन करें जितना सोचा हुआ होता है ना कि ईद पे ये भी खाएंगे, ईद पे ये भी खाएंगे, ईद की रूटीन ऐसे लग रहा होता है आपका रोज़ा, और ऐसा लग रहा होता है कि अगर आज रोज़ा होता ना तो ये लगता ना मुझे। ईद पे रोज़ा ही नहीं लगता, ईद पे भूख भी नहीं लगती, रोज़ा भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं होता। बाकी दिनों में बहुत लग रहा होता है। तो ये तो मेरी लाइफ की कहानी थी, ये तो मेरे मेरे रोज़े इस तरह से गुजरते हैं, कोई अपनी ही कोई ना कोई गलतियों में मैं गुजार देती हूँ। लेकिन आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरते हैं, उम्मीद करती हूँ अच्छे गुजरते होंगे, मेरी तरह के ब्लंडर्स नहीं मारते होंगे और दस्तरखान पे बिल्कुल पागल भी नहीं हो जाते होंगे। और जब बन रहा होता है तब तो मैं तो किचन में जाती नहीं हूँ, मैं पूरी अफ्तारी किचन में नहीं जाती, पूरे रमज़ान नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं बीच में कहीं एक चक्कर भी लगाने गई तो मैं रोज़ा तोड़ना हूँ, तो मैं वापस आ जाती हूँ। ठीक है, तो अब जी हम बढ़ते हैं अपने गेम के फॉर्मेट की जानिब के। जी गेम का फॉर्मेट क्या है, D2 आप लोगों के लिए रमज़ान में क्या लेके आएगा। D2 ने प्लानिंग पूरी की हुई है, जैसे हम लोग ईद की प्लानिंग करते हैं ना, 4 रात पे पूरी शॉपिंग करी हुई होती है हम लोगों ने। जी चूड़ियाँ पहनी है, जी गजरे पहनने हैं, शूज़, खुस्सा, शलवार कुर्ता और मेकअप शेकअप की चीज़ें और मेहंदी, जो कि लड़कियों का बड़ा मेन एलिमेंट होता है। इसी तरह D2 ने आप लोग के लिए क्या प्लानिंग की है। जैसे कि पहला रमज़ान आप लोग D2 के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो, पहला ही रमज़ान होगा
होगा ना, ये पहला रमज़ान आप लोग D2 के साथ सेलिब्रेट करोगे, तो हम लोगों ने मशरूबात, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स और बड़ी बड़ी गिफ्ट्स हैं जो आप लोग टेलीविजन पे देखते हैं ना हसरत भरी निगाहों से कि काश ये गेम में हम हिस्सा ले सकते, लेकिन आपको मौका मिलेगा। D2 वाले आपको भरपूर तरीके से मौका देंगे कि यार मतलब भाई खेलो, घर बैठ के खेलो, और आप लोगों ने भरपूर तरीके से खेलना है और जीत के जाना है, चाहे वो कैश प्राइज हो, कैश पॉइंट्स हो, या फिर गिव अवेज हो, कुछ भी हो, गिफ्ट तो आप लोगों के घर पे ही जाना है। वैसे मैं आज उनको कह रही थी कि आप लोग मुझे क्या दे रहे हो, मुझे कोई 50-60 हज़ार की गिफ्ट दे दो। उन्होंने कहा हाँ बस ठीक है, फिर आपकी सैलरी काट लेते ये ना बड़ी जोली सी बात हो रही थी, लेकिन बड़ी मज़े की बात हो रही थी, अच्छी थी, मज़ा आया। लेकिन यकीन करें मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे गिफ्ट्स आपके घर जाएं। मैं खुद चाहती हूँ, मैं खुद नहीं लेना चाहती, मैं चाहती हूँ कि सारे गिफ्ट्स हम आपको दें। तो एक बार भी बताती चलूँ कि आज का शो स्पॉन्सर किया है ट्रीट ब्लेड ने, और आज का शो खेला जा रहा है 8,000 रुपए के लिए। आप लोगों के सामने 10 सवाल होंगे, हर सवाल को सॉल्व करना है आप लोगों ने 10 सेकंड में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक आप लोगों ने लाइफलाइन को इस्तेमाल करना है, रेफरल कोड इस्तेमाल करना है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने लोग मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि जी हमारा कैश आउट क्यों नहीं हो रहा, तो मैं आपको देने आई हूँ यहाँ पे जवाब। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों के मैडम प्लीज जवाब दें, इतने पैसे जमा हो गए, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने निकलवाने में क्या करूँ। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपका जो इजी पैसा के अकाउंट पे नंबर होता है वो वेरीफाइड होना चाहिए, वही वेरीफाइड नंबर इजी पैसा अकाउंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ताकि जो है वो आपको कैश आउट में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर नंबर कुछ दूसरा होता है तो फिर कैश आउट में टाइम लग जाता है। तो इसमें हमारी टेक्निकल टीम की कोई गलती नहीं है, इसमें आप लोगों ने अपने अकाउंट को जो है वो प्रॉपर एक लाइन में लेकर आना है ना, आप लोगों ने वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से जो है वो रखनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात का खास और बिल्कुल खास ख्याल रखना है, क्योंकि कैश आउट बहुत जरूरी है, और जो टैक्स होंगे वो आपके कैश आउट पे अप्लाइड होंगे, ये बात आप लोगों ने जहन नशीन कर लेनी है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, जैसे कि आपको पता है कि हम कहीं पे भी शॉपिंग करने जाते हैं तो टैक्स तो हम देते हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं। हम कारपेट लेने जाएं, हम अपने कपड़े लेने जाएं तो टैक्स इंक्लूडेड, कुछ पैसे, कुछ रुपए, कुछ चीजें। तो इसी तरह D2 के कैश आउट पे भी अब आपको पे करना पड़ेगा टैक्स। और पहले कैश आउट का तरीका इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने वेरीफाइड नंबर ऐड करना है, ताकि आपके कैश आउट में कोई प्रॉब्लम। मुझे पता है कि आपको जब अमाउंट मिल गई तो आपने कहना सानू की मसला है टैक्स देने, तो मुझे लगता है कि आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमें आदत हो गई है। और आपको पता है कि पूरी दुनिया में टैक्स दे दिया जाता है और बड़े बड़े खुशी से लोग देते हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम कहती है अच्छा ए टैक्स क्यों होता है ये मैं अपार्ट फ्रॉम जोक बात कर रही हूँ, ये सिर्फ एक मजाक था जो मेरा और आपका हल्का फुल्का चलता है, और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लगता है कि सब लोग ही देते हैं और सब लोग बड़ी खुशी से देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ना बड़ा कम टाइम रह गया, ठीक है, तो कुछ ही टाइम है, आप लोग फटाफट अपने लोगों को इनवाइट करें जल्दी जल्दी। मुझे ना जो है वो ज़्यादा लोग चाहिए यहाँ पे, ताकि मैं उनके लिए गेम लेकर आऊँ यार। मतलब 6:30 हो रहे हैं, सब लोग दफ्तर से भी वापस आ जाते हैं। वैसे मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स खेल रही हैं, क्योंकि वो लोग घर पे होती हैं, तो फ्लैश ब्रेक्स भी वो लोग इंजॉय करती हैं। भाई अपने बंदों को भी खेलने दो, आज ज़रा उनके हाथों में फ़ोन दो, उनको पता चले जी क्या गेम है, और फिर उनसे डाउनलोड भी करवाएं। क्योंकि हस्बैंड अक्सर कतरा जाते हैं कि नहीं यार नहीं, हम तो जो आप अपनी ड्यूटी पे आप तब भी खेल सकते हैं रिलैक्स करने के लिए, हमने तो अपने ऑफिस में बड़ी बड़ी गेम्स रखी हुई हैं, तो आप लोग अपने फोन में गेम्स रख लें। कैंडी क्रश को मारे गोली अब मैं अक्सर ऑफ करके खेलती थी, लेकिन जब से D2 आया मेरी लाइफ में, मैं तो यहाँ पे जो फ्लैश ब्रेक्स के सरप्राइजेस है वो गेन कर रही होती हूँ, मजा आ रहा होता है मुझे खेलने का। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी यही करना चाहिए। एक बार फिर मैं रमजान की टाइमिंग दोबारा दोहराती हूँ जी, 3:30 बजे, 4:30 बजे, 9:30 बजे और 10:30 बजे, और गेम कर होगा 8:30 बजे, जिसका आपको पता है कि कल हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं। 13 अप्रैल है कल, हमारा एक हफ्ते से टूर्नामेंट चल रहा था क्रिकेट के छक्कों का, 5,000 के कैश पॉइंट्स के लिए, कैश प्राइज के लिए सॉरी, ये खेला जा रहा था। कैश प्राइज जो थे उसको उनको दिए जाएंगे जो 3 हमारे पास पोजीशन होल्डर्स होंगे। तो 3 पोजीशन होल्डर्स में से आप बताएं कि कितनी अमाउंट फर्स्ट वाले को 25 और सेकंड वाले को 1500, थर्ड वाले को 1000 रुपीज का दिया जाएगा कैश प्राइज। सो आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड कल के गेम करके लिए, जो कि कल के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो टूर्नामेंट चल रहा है जरा भरपूर तरीके से। एक बार भी बताती हूँ जी, इस टूर्नामेंट को भी और आज के शो को भी स्पॉन्सर किया है ट्रीट ब्लेड ने। तो आप लोगों ने जो है वो हमारे स्पॉन्सर्स को ध्यान में रखना है कि ये कितनी अच्छी अच्छी गेम्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और एक और बात मैंने आप लोगों को ये बतानी थी कि जी न्यूज आई है कि लाहौर जो है वो पाकिस्तान का पहला सिटी है जो कि पोलियो फ्री कंसिडर हो गया, डिक्लेयर हो गया।
तो ये बड़ी खुशी की बात है लाहौरियों के लिए कि हमारे शहर में एक भी पोलियो का केस नहीं सामने आया। लेकिन पोलियो से तो हम बच गए, क्या हम कोरोना से बच सकते हैं? क्या हम बिल्कुल बच सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, हमने प्रिकॉशंस प्रॉपर लेनी है, रोजे रखने हैं, लेकिन घर पे रह के आप लोगों ने जो है वो अपना खाना पीना खुला होगा। मुझे लगता है कि आसपास के कुछ दिनों में इन लोगों ने परमानेंट लॉकडाउन ना कर दें, तो आप लोगों ने जो है वो अपना राशन खुद भी पूरा करना है, लोगों के घरों में भी भरवाना है। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जो खा रहे हैं वो लोगों के घरों में भी देखे आए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, और जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है, चाहे वो प्यार हो चाहे वो खाना हो। तो जिंदगी में रिस्क चाहते हैं तो बांटना शुरू कर दें, जिंदगी में प्यार चाहते हैं तो प्यार बांटना शुरू कर दें, जिंदगी में हंसना चाहते हैं तो हंसी बांटना शुरू कर दें, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कानून है। जो चीज़ ज़िंदगी में चाहते हो वो देना शुरू कर दो, जब देते हो तो फिर मिलती भी है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। जितनी मर्जी किसी की कोई बड़ी लड़ाई शड़ाई हुई हो, बाद में अच्छा चल ठीक है, ओके इट्स ओके, मतलब वो नहीं होता यार ग्रज रखना, मैं अपने दिल पे क्यों वजन डालूं। आप लोगों को भी नहीं डालना चाहिए, किसी को अपने दिल पे वजन नहीं डालना चाहिए। दिल बड़ी छोटी सी चीज़ है, खून हैंडल कर ले वो बड़ी बात है। हम लोग पता नहीं कौन कौन से ग्रजेस निकाल के बैठे हुए होते हैं, फिर हम जज कर रहे होते हैं उसको, अच्छा फलाने ने ये किया तो फला, ये चीज़ें भी जिंदगी में माइनस कर दे। चूंकि आगे रोजे आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जब निकलेंगी, नफ्स की नफी होगी तो फिर ही जिंदगी और हसीन होती जाएगी। और आप लोगों की तो वैसे ही बड़ी हसीन हो रही है, क्योंकि आप लोग D2 से जीत रहे हैं कैश प्राइज, कैश पॉइंट्स और पता नहीं क्या क्या। आगे रमज़ान में आप लोगों ने मशरूबात भी जीतने, आप लोगों ने हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी जीतनी है, आप लोगों ने जो है वो बड़ी चीज़ें हैं यार, मेरे पास तो गिनती में भी नहीं आ रही है, लेकिन हैं। आज का शो कितने रुपीस के लिए खेला जा रहा है भाई? 8,000 रुपए के लिए खेला जा रहा है। आज के शो को स्पॉन्सर किसने किया है? ट्रीट ब्लेड ने स्पॉन्सर किया। 1 मिनट रह गया हमारे पास, फटाफट आइए। 1000 से ऊपर वैसे क्रॉस इस शो में कर गए हैं। पिछले में मैं इंतजार करती रही थी, मैंने इस शो में आके ना आपको वो देना था, सरप्राइज देना था, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब जरा मुझे 1500 के करीब लोग चाहिए, अभी हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो आप लोग जरा 1500 हो जाए, थोड़े 1500 हो जाए। मैं कहती हूँ कि 1 मिनट में देखती हूँ कि मेरे पाकिस्तानी 1000 से, वैसे अगर यही कोई रास्ते में कोई कुछ हुआ होता है ना, किसी की लड़ाई चल रही होती है। अच्छा आज मैं ना वापस आ रही थी, मतलब ऑफिस आते हुए मैंने रास्ते में क्या देखा, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, गिरेबान पकड़े में लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पे ट्रैफिक क्यों ब्लॉक है? तमाशाई पूरे घेरा बना के ऐसे बैठे हुए और एंजॉय कर रहे हैं, उनको नहीं पता उन्होंने घर जाना है। मैं ये सोच रही हूँ कि यार कितने वेले हैं। तो मेरे डैडी हंसना शुरू हो गए, पापा कहते यही दुबई में होता तो वो यहाँ खड़े होने पर 1000 दिरहम जो है ना वो फाइन होता। तो मेरी हंसी निकल गई, मैंने कहा यार मतलब पाकिस्तान में मौजे हैं, आप किसी की लाइव लड़ाई भी इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो इजी पैसा अकाउंट का नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए कैश आउट के लिए, ये आपको फिर से बता रही हूँ, ठीक है। और टैक्सेस अप्लाई होंगे आप लोगों के कैश आउट अमाउंट पे, तो घबराना नहीं है। जैसे हमारे खान साहब कहते हैं आप लोगों ने टैक्स पे करना है और हम लोगों ने कैश पे करना है। आप लोगों को कैश आउट कैसे कराना है? इजी पैसा के जरिए निकलवाना है। इजी पैसा को कैसे रिलायबल बनाना है? जी रजिस्टर्ड फोन नंबर देना है, ताकि आप जो है वो कैश आउट में डिले ना आए। बहुत से लोग कह रहे हैं जी बड़ा डिले आ रहा है, नंबर देखें अपना, कोई टेक्निकल इशू नहीं हो रहा, आप लोगों की तरफ से डिले हो रहा है जिसकी वजह से थोड़े बहुत मसाइल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अब शो का फॉर्मेट बताना चाहिए, तब तक कोई आ जाएंगे लोग और ज्यादा सारे, ठीक है। तो शो का फॉर्मेट क्या है जी? 10 सवाल आपके सामने होंगे, 10 सेकंड आपको दिए जाएंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक आप लोगों ने लाइफ लाइन इस्तेमाल करनी है, उसके बाद 10 सवाल आप लोगों ने खुद हल करना है। आज का कैश प्राइस क्या है? 8,000 रुपए, और आज के शो को स्पॉन्सर किया है ट्रेड ब्लेड ने। तो आप लोगों ने, मुझे लगता है कि इंतजार करें, आप लोग कह रहे होंगे यार प्लीज चुप कर जा, अब गेम दे दे, क्योंकि हमने 8,000 लेके घर जाना है। तो मुझे लगता है कि अब हमें गेम शुरू करनी चाहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे देखते हैं। पहला सवाल क्या है जी? सफेद कबूतर किस चीज की निशानी है? जंग की, अमन की, या फिर प्यार की? मुझे तो लगता है कि ये एक मैसेंजर की निशानी है, क्योंकि पुराने वक्तों में कबूतर जा 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 किया जाता था। आपको क्या लगता है? वैसे अगर पीस की, मुझे तो व्हाइट कबूतर पीस की लगता है, क्योंकि इतना शांत सा और इतना वो क्या कहते हैं ना पाइस सा होता है, इतना वो क्यूट लग रहा होता है। मुझे तो वैसे कबूतर बड़े प्यारे लगते हैं, कुगियां भी होती हैं छोटी छोटी। बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कि कितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। और सही जवाब दिया जी अमन की निशानी होती है, सुकून की निशानी होती है जी। 763 लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की जानिब, देखते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 50, 100 या फिर 1000? 1 ग्राम में कितने ठंडे होते हैं? ये नहीं मैंने बोल दिया, सॉरी गाइस, ये मुझे क्या हो गया, मैं ग्राम को गर्म क्यों पड़ रही थी। खैर कितने होते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। बच्चों को भी अपने मैथ्स की क्लास में टीचर समझाती होती थी कि बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे डिवाइड करोगे, 1 की वैल्यू मालूम करनी हो तो डिवाइड करना होता है, सेकंड की करनी। तो ये सब सीन तो अभी मैं दोहरा नहीं रही, क्योंकि मैं आपको मैथ नहीं पढ़ा रही, आई डोंट लाइक मैथ। बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कि कितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। 1000 इज द राइट आंसर एंड 485 लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब।
हौसला जी, रुको जरा, ठहरो जी। तीसरा सवाल कह रहा है जरा ऑडियंस को थोड़ा वेट कराओ, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं कराना। तो अब हम चलते हैं जी ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, थोड़ा सा मसला हुआ है शायद कुछ, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक पे वेलकम बैक। एक बार फिर से आज का शो खेला जा रहा है 8,000 रुपए के लिए और स्पॉन्सर है ट्वीट ब्लेड। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की जानिब, देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 3 क्या है। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खारजा कौन है? फातिमा भुट्टो, इमामुल हक या फिर शाह महमूद कुरैशी? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप लोग दिन रात न्यूज चैनल देखते हैं और न्यूज देखते हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली पता होगा। बढ़ते हैं अपने राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों को पता है कि सही जवाब जो है वो शाह महमूद कुरैशी है जी। तो 603 लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब, कमाल की बात है, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। बढ़ते हैं चौथे सवाल की जानिब, देखते हैं कि चौथा सवाल क्या है जी स्क्रीन पे। चौथा सवाल है जी, शहनशाह गजल किसको कहा जाता है? किशोर कुमार को, मेहदी हसन को या फिर मोहम्मद रफ़ी को? किसको कहा जाता है? गजलें कौन खूबसूरत गाता है? तो भाई जाहिर है कहीं और से नहीं, हमारे अपने मेहदी हसन साहब को कहा जाता है, शहनशाह गजल कहा जाता है। बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। मेहदी हसन इज द राइट आंसर एंड 549 लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं जी पांचवें सवाल की जानिब, देखते हैं कि पांचवा सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है। पांचवा सवाल है जी, पंजाब का 2 मशहूर दरिया कौन से हैं? सतलुज और रावी, ब्यास और चिनाब, चिनाब और रावी। वो क्या कहते हैं जी, रावी दा फुल क्रॉस करके आया जी, और फिर वो चिनाब भी कुछ एहो जी चीज सी। तो आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? मुझे तो पता लग गया, अब देखते हैं आपको क्या लगता है जी। चिनाब और रावी इज द राइट आंसर एंड 398 लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की जानिब, देखते हैं कि हमारा छठा सवाल हमारी स्क्रीन क्या है। छठा सवाल, कौन सी प्लैनेट को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है? वीनस को, अर्थ को या फिर मार्स को? वैसे एक बात है कि आप लोगों को जितने सवाल ये सोलर सिस्टम के बारे में पूछे जाते हैं ना, आप लोगों को ना अब ग्रिप हो जानी चाहिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी और कर ले। बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों ने दिया सही जवाब। वीनस इज द राइट आंसर एंड 287 लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद अब उन लोगों के लिए जो गेम से आउट हो रहे हैं, लाइफलाइन इस्तेमाल करें, लाइफलाइन नहीं है लोगों को इनवाइट करें, रेफरल कोड लेकर आए और लाइफलाइन हासिल करें। बढ़ते हैं सातवें सवाल की जानिब, देखते हैं कि हमारा सातवां सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है। दलाई लामा किस मुल्क का स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर है? जापान का, ताइवान का या फिर तिब्बत का? कहाँ का है जी? अच्छा ठीक है, बिल्कुल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। क्रीम तिब्बत की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारी अम्मियाँ लगाती होती थी, कोल्ड क्रीम नीली डब्बी वाली और वाइट वो पहाड़ों वाली। तिब्बत इज द राइट आंसर, लेकिन वो वाला तिब्बत नहीं, मुल्क का नाम है तिब्बत। बैठते हैं अपने राइट ऑप्शन की जान, देखते कितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। 241 लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, देखते हैं कि सवाल नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर क्या है जी। सवाल नंबर 8 प्लीज का इन फिल्म टाइटैनिक के हदायतकार का नाम क्या है? मार्टिन स्कॉर्सेज़, जेम्स कैमरॉन या फिर स्टीवन स्पिलबर्ग? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? पता होना चाहिए, टाइटैनिक इतनी मशहूर हिट फिल्म, आप लोगों को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। डायरेक्टर का नाम भी देख लिया करें, वैसे डायरेक्टर ज्यादा मेहनत करते हैं जब वो फिल्म बना रहे होते हैं, तो आर्टिस्ट तो कर ही रहा होता है। बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। जेम्स कैमरॉन इज द राइट आंसर एंड 268 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और लाइफलाइन इस्तेमाल करने के लिए लास्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों को नहीं देखते सवाल क्या है। फिडेल कैस्ट्रो किस मुल्क का प्रेसिडेंट रहे? कुबा के, मैक्सिको के या फिर रशिया के? किसके रहे? ये अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे ऐसे करके तुक्का लगाते हैं, डन, जिस पे उंगली आई उसको क्लिक कर देंगे, तो कर दिया आप लोगों ने क्लिक। देखते हैं आप लोगों के तुक्के या आप लोगों की इंफॉर्मेशन कितनी सही जाती है। वैसे तुक्के मेरे जैसी बंदी एमसीक्यूज पे बड़े मस्त मारती है। बढ़ते हैं राइट ऑप्शन की जानिब, कुबा इज द राइट आंसर, कुबा इज द राइट आंसर। 276 लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। तो भाई हौसला, अगला सवाल है आखिरी जो कि खेला जाएगा 8000 कैश प्राइज के लिए, और आज का शो स्पॉन्सर किया है ट्रीट ब्लेड ने। तो देखते हैं कि ये प्राइज अपने नाम कौन करता है। आखिरी सवाल है, अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए और सवाल हल करते हैं। देखते हैं सवाल क्या, अल्लामा इकबाल की तारीखी पैदाइश क्या है? 9 नवंबर 1977, 9 नवंबर 1976, 9 नवंबर 1867। हाँ जी कैश, आपको शायरी मशरिक की नहीं पता। आखिरी सवाल है भाई, आखिरी सवाल, कोई रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल सही जवाब देने का। देखते हैं कितने लोगों ने आखिरी सवाल बिल्कुल सही किया है। तो 9 नवंबर
1877 इज द राइट आंसर एंड 238 लोगों ने दिया बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों ने जीत लिया 8000 का कैश प्राइज जो कि आप लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। और विनर्स के नाम आ गए हैं, मोहम्मद कामरान है, मोहम्मद अली है, सुहाई है, सज्जाद अली है, साबिर है और बहुत सारे नाम हैं। आप लोग को बहुत मुबारक हो। एक बार फिर जाते जाते आपको बताती हूँ कि जी रमजान की टाइमिंग क्या होगी। रमजान की टाइमिंग 3:30 बजे, 4:30 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे और गेम कर 8:30 बजे खेला जाएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी गेम करके सेगमेंट में 8:30 बजे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।